सुबह की ताजी हवा, शांत रास्ते और अचानक एक ऐसा खौफनाक साया जो आपकी जिंदगी चंद सेकंड्स में छीन ले। जब पुलिस इस कत्ल की तह तक पहुंचे और कातिल ये अजीबोगरीब दलील दे कि उसे किसी जिन ने खून करने का हुक्म दिया था, तो आप इसे क्या कहेंगे? एक शातिर साजिश या किसी भयानक मानसिक भ्रम का जाल? नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से एक ऐसा हैरान करने वाला और रूह कपा देने वाला मामला सामने आया है जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। सुबह की शांत फिजा में मॉर्निंग वॉक पर निकले 65 वर्षीय बुजुर्ग किराना व्यापारी सियाराम श्रीवास्तव की निर्मम हत्या के इस मामले में बरेली पुलिस ने एक 19 वर्षीय आरोपी मोहम्मद अरमान को गिरफ्तार किया। इस हत्याकांड में आरोपी ने पुलिस के सामने पूछताछ में जो सनसनीखेज कबूलनामा दिया है, उसने न केवल जांच अधिकारियों बल्कि आम जनता को भी गहरी सोच में डाल दिया। आरोपी का दावा है कि उसके कानों में किसी अदृश्य जिन की आवाज गूंजती थी, जो उसे लगातार लोगों की हत्याएं करने के लिए उकसाती थी। हालांकि पुलिस ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए ये कहा कि यह आरोपी की दिमागी उपज या खुद को बचाने का एक पैंतरा हो सकता है, जिसकी सत्यता परखने के लिए उसकी मानसिक स्थिति का विस्तृत चिकित्सीय परीक्षण कराया जा रहा है। इस पूरे खौफनाक हत्याकांड की परतें उधेड़ने में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से बहुत बड़ी मदद मिली। घटना के बाद जब पुलिस ने घटनास्थल और उसके आसपास के तमाम रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, तो जांच के दौरान एक सफेद रंग की ओमनी वैन बेहद संदिग्ध हालात में नजर आई। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसी वाहन के नंबर के आधार पर जाल बिछाया और आखिरकार आरोपी मोहम्मद अरमान तक पहुंची। जब पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किया गया खून से सना चाकू, उसके खून से सने हुए कपड़े और वो सफेद वैन और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य भी बरामद कर लिए, जो इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में सबसे मजबूत सबूत साबित हो रहे हैं। पूछताछ के दौरान आरोपी अरमान ने जो कहानी सुनाई, उसने पुलिस वालों को भी हैरान कर दिया। उसने दावा किया कि उसके कानों में अक्सर किसी जिन की आवाज आती थी और वही जिन उसे आदेश देता था कि मार दो। आरोपी ने यह तक कह दिया कि अगर पुलिस को उसकी बात पर यकीन नहीं है, तो इसकी पुष्टि के लिए किसी पंडित या मौलाना से भी पड़ताल कराई जा सकती है। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट रूप से यह साफ कर दिया कि कानून के दायरे में ऐसे बयानों का कोई आधार नहीं होता और यह आरोपी द्वारा जांच को भटकाने या अपनी मानसिक स्थिति का बहाना बनाने की एक चाल भी हो सकती है। पुलिस इस बात की गहराई से पड़ताल कर रही है कि क्या वाकई कोई मानसिक विकार था या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश छिपी हुई थी। जांच का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ा, पुलिस के सामने इस मामले के कुछ और काले पन्ने भी खुले। शुरुआती तफ्तीश में ये बात सामने आई कि ये आरोपी मोहम्मद अरमान नशीले पदार्थों के सेवन का आदी था और उसका मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा कोई इलाज, पहले भी उसका कुछ इलाज चल रहा था। इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अब पुलिस उसकी मानसिक स्थिति का विस्तृत चिकित्सीय और मनोवैज्ञानिक परीक्षण करवा रही है, ताकि ये वैज्ञानिक रूप से साबित हो सके कि घटना को अंजाम देते वक्त उसकी मानसिक अवस्था वास्तव में कैसी थी। क्या वो किसी गंभीर मानसिक बीमारी से ग्रसित था या फिर उसने नशे की हालत में इस अपराध को अंजाम दिया? इन सारे सवालों के जवाब मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी तरह साफ हो पाएंगे। इस हत्याकांड में सिर्फ बेटा ही नहीं बल्कि उसके पिता की भूमिका भी बेहद संदिग्ध पाई गई है, जिसके चलते पुलिस ने एक और बड़ा कदम उठाया। जांच में ये खुलासा हुआ कि आरोपी के पिता भी इस मर्डर के बाद सबूतों को मिटाने और मामले को दबाने की गंभीर कोशिश करने का उन पर भी आरोप है। पुलिस ने बिना कोई ढिलाई बरतते हुए आरोपी के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। फिलहाल बरेली पुलिस इस सनसनीखेज हत्याकांड के हर एक पहलू, चाहे वो जिन का दावा हो, नशे की लत हो या सबूत मिटाने की साजिश हो, बेहद बारीकी से जांच कर रही है और आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ और चौंकाने वाले खुलासे होने की पूरी उम्मीद है।